हेलो दोस्तों, रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल बीपीएससी द्वारा जो प्रारंभिक टीचर इच्छा का जो एग्ज़ाम लिया गया था, आज उसी का मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उसमें रीजनिंग, मैथ और जीएस का भी प्रश्न इंक्लूड है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो केवल जीएस पेपर से होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या होगा। और जो आंसर बनाया गया वो बिल्कुल सारा जो मैटर है उसका खोज कर बनाया गया, ऐसा नहीं कि बस कहीं से उठाकर छिपा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर है वोल्ट मीटर। 18 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र है, और इसका जो है वह सदिश मात्रा, ये सदिश राशि है और इसमें जो आंसर होगा सदिश मात्रा होगा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, और इसका आंसर है खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, और इसमें सब लोग जानते हैं कि बैगनी इसका आंसर होगा। फिर मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ऊपर उठेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका पीएच 7 से अधिक है, और इसका जो आंसर है वह है रक्त प्लाज्मा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है वह 2 है और सिरका का 3 है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, और आंसर है 25 सेंटीमीटर। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, और इसका जो आंसर है वह है आपका कि इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक अगर कहा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और स्वाभाविक है कि यहाँ कैल्शियम क्लोराइड दिया है तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर सूत्र देखा जाए तो इसका होता है CaCO2 और इसका होता है CaCl2, तो कभी भी एक नहीं हो सकता है। बहुत सारे जो हैं कैल्शियम क्लोराइड को आंसर मान लिए हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, और पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है। कुछ लोग जीन दे रहे हैं, जीन एक माध्यम है लेकिन प्रक्रिया है आनुवांशिकता। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम के नियम सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, और इसका जो ऑप्शन है आपका आंसर वह है बी, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। फिर है क्वेश्चन आपका लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, और इसका आंसर है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, और इसका आंसर है वनारोपण। वनारोपण करते हैं तो बाढ़ के लिए अच्छा माना जाता है। खाने के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो टीन के तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, और इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और एस्ट्रोजन का स्राव सब अंडाशय द्वारा ही, ओवरी द्वारा ही संभव होता है। फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल है, सब लोग जानते हैं टार्टरिक अम्ल।
ये कोलिफॉर्म क्या होते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे जो हैं जो कह रहे हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो कोलिफॉर्म होते हैं वह खास तौर पर देखिएगा कि मिट्टी, खराब भोजन और सबसे ज़्यादा दूषित जो गंदगी पानी फेंका रहता है, गंदे स्तर जल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि भारत में संसद के नए प्रभावी वास्तुकार कौन हैं? और इसका आंसर है पद्मश्री विमल पटेल। नेक्स्ट है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव भाग लेने के लिए वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? और इसका आंसर है 10 से 15%। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? और आंसर इसका मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो वो मोरक्को का है, अफ्रीकी देश है मोरक्को, उसी का था। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका है आंसर सी। इसका इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछ सकता है कि यह जो है वह है अंजी खंड रेल खड रेल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये अंजी नदी पर है, एक पिलर पर बना है। ये भी इसकी विशेषता है। इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है, और यह जो है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये इम्पोर्टेंट है, हिस्सा है। और कहा जाता है कि इससे कि अगर ये पुल जो बन गया इसमें कश्मीर घाटी और बाकी जो भारत है उसको जोड़ने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? और आंसर इसका गुजरात के धोलेड़ा में। और जो यह प्रोजेक्ट लग रहा है इसमें 2 कंपनियां वेदांता प्लस फॉक्सकॉन इसकी संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के जीवन के पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? और आंसर है H.S. पोलक। गांधी जी के जीवन पर पोलक जो कह सकते हैं दाम्पत्य, जैसे इनमें पुरुष थे हेनरी पोलक और इनकी वाइफ थी मिल्ली पोलक। ये दोनों गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मिले थे और दक्षिण अफ्रीका से ही इनके खास बन गए। और जब गांधी जी भारत आते हैं 1916 में, तो ये भी भारत में धीरे धीरे यहाँ पर 1916 में ये दोनों आते हैं भारत में और फिर गांधी जी के साथ में जुड़कर काम करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है I2U2 ग्रुप का सदस्य कौन है? कौन सा देश इसमें हाल ही में गठित सदस्य है? इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में 1 से अधिक। इन तीनों तो हैं ही, इसके अलावा अमेरिका भी इसका सदस्य है I2U2 का। और याद रखिएगा इसे पश्चिमी क्वाड के नाम से भी इस ग्रुप को जाना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी की है? और इसका आंसर हो गया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट।
फिर है तृतीय भारत प्रांत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, और यह जो है पापुआ न्यू गिनी में हुआ है, पोर्ट मोरेस्बी। फिर है रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं, और इसका आंसर है न्यूयॉर्क के हैं। नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनने के लिए भारत को किस देश की संसदीय समिति ने कहा है, और इसका आंसर है यूएसए, अमेरिका की संसदीय समिति। उन्होंने कहा था कि भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए, कारण है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, और इसका जो आंसर है वह है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, और यह जो है बुल्गारिया के हैं, और बुल्गारिया के फर्स्ट पहले लेखक हैं जिन्हें यह दिया गया है। इनकी जो बुक है जिसके लिए दिया गया है वह है टाइम शेल्टर। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं एंजेला रोडेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं, और जो आंसर है वह है लिंडा याकारिनो। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, और इसमें काफ़ी डिबेट है। जो आंसर है वो आपका 53.7 माना जा सकता है, हालांकि 53.33% है। अब देखना है कि क्या मानती है आयोग। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है जानी जाती हैं, और ये है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। दोस्तों, बिहार के इस बार 2023 में 3 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें पहले हैं मान लीजिए सुभद्रा देवी, नालंदा की हैं, मधुबनी की हैं, और इनको दिया गया है जो पुरस्कार वह पेपर मेसी कलाकार के रूप में। दूसरे हैं आनंद कुमार, पटना के सुपर 30 के संचालक, और तीसरे व्यक्ति हैं कपिल प्रसाद, ये नालंदा के हैं, और ये 52 बूटी के क्षेत्र में इनको मिला है। खासतौर पर कढ़ाई है, पेंटिंग, 52 बूटी उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट, छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, और इसका आंसर है कदम्ब। ये लोग कदम्ब और खासतौर पे महुआ जो होता है, कदम्ब एवं महुआ के पेड़ का पूजा करते थे। खेती जायद के मौसम में कौन सी खेती की जाती है, जो खेती है ये जो तीनों है वह जायद फसल का अंतर्गत आता है, और जायद फसल देखते हैं कि रबी और खरीफ के बीच में क्या आता है, खासतौर पर गर्मी के समय में खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब। अब आइए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बिल्कुल गलत है, अनुदैर्घ्य कहलाता है, ये गलत हो गया। फिर धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये सही है बिल्कुल। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, बिल्कुल सही है। देखते होंगे अभी भी खासतौर पर कई जगह ऐसे होते हैं, जब भूकंप आने से पहले जो है पृथ्वी के अंदर से रेडॉन गैस बाहर निकलता है, और इस गैस को कुत्ते लोग सुनकर ज़मीन की तरफ सर करके देखिएगा खूब भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्थानीय लोग यह पता कर लेते हैं कि भूकंप आने की वाली है। तो इसमें जो आंसर है उसका डी आंसर हो जाएगा।
उपरोक्त में से एक से अधिक। अब नेक्स्ट है कि अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। गलत है, खारे जल नहीं, मीठे जल का ये है। कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा आती है, सही है। और इन दोनों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। बिल्कुल गलत है, ये सीमा लगभग 8,891 किलोमीटर की है, तो ये भी गलत है। तो आंसर अगर देखा जाए तो बी हो जाएगा। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है, और इसका स्वाभाविक है आंसर शुक्र। शुक्र को ही पृथ्वी की भगिनी, भगिनी मतलब होता है बहन, जो संस्कृत भाषा में कहा गया है। कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा है। अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, और इसका आंसर है वेनेजुएला। जो अमेजन बेसिन है उसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं, जैसे बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पेरू और सूरीनाम। इनके अलावा वेनेजुएला, तो ये अमेजन बेसिन में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। पृथ्वी से कैसे कैसे बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक बात है, पहले है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तापमंडल को ही दो भागों में बांटते हैं। पहला है निचली जो क्षेत्र होगा यह होगा आयन मंडल, और जो तापमंडल का ऊपरी क्षेत्र है वो है आयतन मंडल। तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये तापमंडल को ही सूचित करता है। फिर स्थानांतरित किसी के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म सही कौन सा है, और इसमें जो आंसर है वो है आपका सी, लदांग मलेशिया। चेना जो है वह श्रीलंका का है। मिल्पा, मिल्पा है आपका युकाटन और ग्वाटेमाला। एवं ग्वाटेमाला, और लदांग मूलतः जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इन क्षेत्रों में है। जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर आपका है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहा है तो स्वाभाविक बात है कि 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री पूर्व बता रहा है। 30 डिग्री पूर्व मतलब 2 घंटा आगे हो गया। आगे इसलिए क्योंकि पृथ्वी, हम लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी सबसे पहले पूर्व में होगी, तो पूर्व की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है पहले 12 बजे से पहले हो जाएगा क्या, 2, तो दोपहर के 2 बजेंगे। फिर है कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, और हम लोग जानते हैं महासागरीय प्रॉपर्टी का निर्माण जो होता है वह मध्य स्तर जो कहते हैं सीमा, तो सिलिका और मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन सा करता है। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल से जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना। पुआल को ही इंग्लिश में मल्च कहा जाता है, मल्च, जिसका अर्थ होता है पुआल या पड़ाली या पलवार जो कहिए, तो ये तकनीक ही कहलाता है मल्चिंग। तो आंसर हो जाएगा ई, ए। फिर है कि तेल खनिज क्षेत्र में कौन सा है, इसमें सुरमा घाटी बिल्कुल असम में पड़ता है, लुनेज क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, केजी बेसिन मतलब कहने का मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ है, तो बंगाल खाड़ी सही है, मतलब तीनों सही है, तो इसलिए उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री
कौन थे, और ये जगजीवन राम थे उस समय श्रम मंत्री। नेक्स्ट है कि चंपारण कृषि एग्रीगेरियन कमेटी जो बनाई गई थी यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था मई में। फाइनली करते हुए आपको मार्च 1918 में यह रखाया था और इसको पारित किया गया मई में। फिर है निम्न में से कौन सा सही है मंच में कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक कौन किए थे, तो इसके नेहरू जी किए थे और इंदिरा गांधी के लिए ये लिखे थे लेटर्स। जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी को समर्पित यह लेटर लिखा गया था। फिर है कि कई सारे लेटर थे इसमें। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, तो नहीं, ब्रह्मदत्त जो हैं वो तीसरे हैं, थर्ड हैं। दूसरे आपके थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम थे विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, और उसका सही आंसर है उड़ाव। उड़ाव लोग को ही जाना जाता है ताना भगत के नाम से, और हम लोग जानते हैं कि ताना भगत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और गांधीवादी तरीके से इन्होंने आंदोलन भी किया था। नेक्स्ट है आपका कौन सुमेलित नहीं है, इसमें हो जाएगा पहला है यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा है, एडवोकेट ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी का। इंडियन स्पेक्टेटर, यह जो रचना है वह बीएम मालाबारी का है। बीएम मालाबारी का, तो जो आंसर है वह है सी। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, और ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। और उस समय जो 38 के अधिवेशन जो है वह अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष थे, उसके हरिपुरा अधिवेशन है। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक का लेखक कौन है, और ये लिखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौकीदारी कर देने से इनकार बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। वह महिला कौन थी जो वयोवृद्ध महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी, और अरुणा आसफ हम लोग सब जानते हैं 1942 में गुप्त रूप से इन्होंने युद्ध लड़ा था। युद्ध क्या मतलब, स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ किया गया है, पूना के बेलगांव में। हुंकार पत्रिका तो साप्ताहिक पत्रिका किसकी कला है, तो सहजानंद सरस्वती की हुंकार साप्ताहिक पत्रिका थी। झांसी की रानी को किसने कहा था कि यह यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के एकमात्र मर्द है, हीरोज। फिर आपका है कि मिलान करने वाला, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है, तो इंदिरा गांधी की सरकार में दी गई थी। लोकतंत्र बचाओ ये जनता दल द्वारा दिया गया था। जोतने वाले को भूमि यह वाम मोर्चा का है। तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव द्वारा लाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 1 4 बी। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, और इसका आंसर है द कॉमिंटर्न। अपना राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, किसने कहा था, ये कहे थे दीनदयाल उपाध्याय। हम लोग जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय एक राष्ट्रवादी नेता थे, और राष्ट्रवाद के विकास में चाहे भारतीय संस्कृति को पूरे जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने प्रसार प्रचार करने का देश था इनका। फिर है कि खेतीहरों की मुख्य मांग क्या थी, अगर देखा जाए तो दोस्तों इसमें थोड़ा विवाद क्या आ सकता है कि मुख्य मांग उनकी थी कि पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने वाले खेतीहरों में प्रवेश की बात की रोक दिया गया था। लेकिन
आपका असहयोग आंदोलन में और भी लोग भाग लिए थे, जिसमें बेकार का उन्मूलन और राजस्व में कमी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके आंसर ई डी हो सकते हैं उपरोक्त में से अधिक, लेकिन अगर देखा जाए तो आप सी के साथ भी बीपीएससी जा सकती है, क्योंकि इसमें साफ में प्रमुख मांग है। तो ये ध्यान रखना है। और खेतीहरों का तो ये चीज़ भी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना। मोंटेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका वगैरह का जो भी है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के पुस्तक में किया था, पृथक्करण के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष में अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। और इसमें लकड़ी की इमारत, स्लीपर बनाने के लिए जो तख्ता वो तो ही था ही। फिर चाय कॉफ़ी का बागान वृक्षारोपण भी करना चाहते थे, तो जंगल की सफाई किए थे। फिर उन्नत भूमि उनके चाहिए थे, क्योंकि इस समय जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा था और भूमि की उपलब्धता कम थी, तो इसलिए इसको भी बढ़ाया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी। धर्मोरक्षति रक्षता, यह किसका है? तो यह है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए होंगे पट्टी पर, आँख पे पट्टी बना होता है, दोनों तरफ जो तराजू का पल्ला लिए हुए नीचे में लिखा रहता है धर्मोरक्षति रक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था। तो आंसर है बारदोली सत्याग्रह। इसमें जो खादी खेतीहरों के समर्थन का सत्याग्रह जो गुजरात किया गया है, वह खेरा आंदोलन से मतलब है। और यहाँ अहमदाबाद मिल आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में दोनों किया गया था। गांधी तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। फिर एक क्वेश्चन कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और इसमें देखिए, अगर जो 1929 में महामंदी है, तो मंदी भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। प्रतिकूल बिल्कुल सही है, भारत की स्थिति काफ़ी इसमें कमज़ोर हुई थी। फिर मंदी में भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही है, प्रतिकूलता रूप से प्रभावित किया था। प्रतिकूलता का मतलब होता है निगेटिव वे में। फिर मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था ऐसी एकीकृत हो गई थी, ये भी सही है, क्योंकि ये मंदी आई थी अमेरिका में, जिसका प्रभाव पूरे वैश्विक स्तर पर देखा गया। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था है वो एकीकृत हो चुकी थी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु जो बात किया गया 13 अगस्त 1990 के आदेश में कब किया गया है, तो 1992 में पहली बार बीपी मंडल जो है उनके नेतृत्व में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था और कानूनी रूप से उसको वैध माना गया था ओबीसी को आरक्षण को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का विश्व की जीडीपी में, याद रखिएगा विश्व की बात पूछा है, जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था। और इसका जो आंसर है वह आपको है कि इसमें जो लगभग 20% के आसपास बोला जा रहा है। ऐसे इसका आंसर हो गया, उसमें बताया गया था कि लगभग 22% के आसपास है मोटे तौर पर, तो इसलिए 20 आपका आंसर चल सकता है। जो 1950 तक आते आते विश्व में अर्थव्यवस्था में मात्र 4.2% हो गया। उसमें बताया गया था कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक देशों में अगर देते हैं 18वीं शताब्दी जनरली 17वीं शताब्दी, तो इसमें दो देश का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें भारत और चीन का नाम बताया गया था, उन्होंने बताया था। लेकिन धीरे धीरे दोनों की स्थिति कमजोर होती गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मात्र 4.2% तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला फिर दिया गया, इसमें है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लाया गया। फिर उसके बाद है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। और फिर उसके बाद है कि नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो लाया गया है वो लाया गया 1986 में। इस प्रकार देखा जाए तो 2, 4, 1, 3 आंसर आपका ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों इसमें आंसर जो होगा वह है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, क्योंकि इन संविधान
सभा के लिए जो सदस्यों का निर्वाचन था, राज्य सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ था, वो भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार पे ही हुआ था। तो स्वाभाविक है कि उससे पहले ही कर दिया गया था। और इसी में फिर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण जैसे मुद्दे उठाए गए थे। तो इसका आंसर जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। फिर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल ट्री, लेखक हैं धर्मपाल। भारतवर्ष में संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व, एक व्यक्ति को जब बंधु कहते हैं, स्वाभाविक है उस व्यक्ति की गरिमा को भी वृद्धि होती है, देश की एकता और अखंडता का भी होता है, साथ ही साथ नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता की बात इसमें की गई है। समानता, अखंडता, गरिमा सब है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, निम्न से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? और इसका जो आंसर है वह है आपका रमना जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चक्र जो है पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इसका जो आंसर होगा वह है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र और इसके अलावा सल्फर चक्र, दो ऐसे चक्र हैं जो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होते हैं। ये अवसादी चक्र माने जाते हैं। इसमें गैस की भूमिका नहीं होती है, मिट्टी अवसादी जो होती है वो भूमिका। बाकी जो है ऑक्सीजन चक्र हो या नाइट्रोजन चक्र, ये दोनों गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है स्वपोषित पौधे जो होते हैं वो करते हैं, और कुछ जीवाणु जैसे नील हरित शैवाल वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयोग में से एक से अधिक। फिर है कि निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो यह है परावैक्निक किरणों का। फिर है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर जैव अपघटित रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैविक आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन को निर्धारित की जाती है। फिर है मैथेमोग्लोबिनीमिया निम्न से किसके दूषित पानी पीने से होता है? तो आंसर जो इसका है वह है आपका नाइट्रेट। ये जो बीमारी है दोस्तों, इसे ही हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम तो स्वाभाविक है, सब लोग जान रहे होंगे। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का संघटक है? पारितंत्र में सभी आ जाते हैं, जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव सभी आते हैं, इसलिए उपरोक्त में एक से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? और इसका आंसर है मीथेन। आहार, जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसमें अगर देखते हैं तो स्वाभाविक बात है आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि मछली कभी भी जंगल में नहीं आती है, और पादप को मेढक नहीं खाते हैं, और मेढक को सांप तो खाती है लेकिन मेढक नहीं खाता। तो इसलिए पारितंत्र में जो यह आहार श्रृंखला है यह गलत है। पादप हिरण खाती है और हिरण को शेर, तो इसलिए ए इसका आंसर होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक निम्न में से किसके द्वारा क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, किसी द्वारा नहीं होता है, प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है। सॉरी, आप चाहें तो इसको डी मान लीजिए, उपरोक्त में से एक अधिक, मतलब तीनों में से किसी द्वारा नहीं। नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल उसमें है सौर सेल है, पवन चक्कियाँ हैं, तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसमें है आहार जाल। आहार तंत्र आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आहार स्तर हो गया, जो खाते हैं उसका कितना % यहाँ कहाँ जाता है वो, और पूरा श्रृंखला अगर है आहार जाल कहलाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं? तो आंसर आपका है 1 से 3%। तो इसमें 1 और 2 दोनों आना चाहिए, इसलिए उपयुक्त में से 1 से अधिक ऑथेंटिक आंसर है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिली थी। हम लोग जानते हैं कि इसमें मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ से जुड़ी है, और अमिता देवी बिश्नोई जो थी राजस्थान के खेजरली आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ये भी पेड़ कटने से ही है, खेजरली आंदोलन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर को मौजूद मानते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता को आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों मैथ का कुछ क्वेश्चन वगैरह आ गया है। तो ये हमारा जीएस का प्रश्न रहा जो पूछा गया आपसे। उम्मीद करते हैं लगभग आंसर आप